नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। राहुल गांधी एक और यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा का नाम है, पहले नाम था भारत न्याय यात्रा, अब इसका नाम रखा गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसकी वजह यह है कि जो राहुल गांधी के कुछ चाटुकार हैं, उनको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी को मिल गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए भारत जोड़ो का जिक्र इस यात्रा में होना जरूरी है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को खुश करने के लिए ये सब करते रहते हैं। 66 दिन की यात्रा होगी, 15 राज्यों से निकलेगी, 6,713 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी 100 सीटें कवर करेगी लोकसभा की, साथ ही साथ इसके अलावा तकरीबन इसमें 337 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? कांग्रेस पार्टी में जो वाकई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी का भला चाहते हैं, जो कांग्रेस के लिए सोचते हैं, वो दरअसल नहीं चाहते कि राहुल गांधी ये यात्रा निकालें। लेकिन अब सवाल ये कि राहुल गांधी से कहे कौन? जो कहेगा उसको बेइज्जत कर दिया जाएगा, जो कहेगा उसको डांट पड़ जाएगी। इसीलिए ये हिम्मत कोई नहीं जुटा सकता है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी फंड के क्रंच से जूझ रही है, फंड की कमी से जूझ रही है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको लगता है कि ये वक्त लोकसभा चुनाव का, और ये यात्रा शुरू होगी, 66 दिन की यात्रा है जो 14 जनवरी से शुरू होगी और ये यात्रा मार्च में खत्म होगी। यानी ये यात्रा जो चलेगी एंड चुनाव के पहले ही ये यात्रा खत्म होगी। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी लेकिन खत्म होगी 20 मार्च को, यानी चुनाव के ठीक पहले। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि इस वक्त ये मुश्किल होगा, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा होगी तो जाहिर सी बात है भारी फंड इसमें लगेगा, बहुत पैसा इसमें लगेगा। और अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य थे जहां से कांग्रेस को फंड मिल रहा था, जहां से कांग्रेस को पैसा मिल रहा था। उन राज्यों से कांग्रेस की सरकार जा चुकी है, तो कांग्रेस के लिए समस्या है, फंड क्राइसिस है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां करनी है, रैलियां होनी है, नेताओं की यात्राएं होनी है। तो लग रहा था कि अभी ये सब देखते हुए राहुल गांधी को इस यात्रा की जगह लोकसभा चुनाव को लेकर दौरे करनी चाहिए, रैली करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों को संबोधन करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का मन है कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेंगे। अब जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालती थी उस वक्त भी उसमें बहुत पैसा खर्च हुआ था, बहुत इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन ये यात्रा जो है ये पैदल यात्रा नहीं होगी। इसमें क्या होगा, इसमें बस और पैदल दोनों जरिए से यात्रा की जाएगी। राहुल गांधी बस से दूरी भी तय करेंगे, रोज 2 सभाएं करेंगे, 70 से 80 किलोमीटर का सफर रोज तय किया जाएगा। 110 जिले और लगभग 100 लोकसभा की सीटों को कवर किया जाएगा इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पैदल भी राहुल गांधी चलेंगे, लेकिन पैदल कम चलेंगे, बस से ये यात्रा ज्यादा की जाएगी, क्योंकि वक्त कम बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर और इसको लेकर यह तैयारी की गई है। कौन कौन से राज्य से ये यात्रा निकलेगी? इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होगी। मणिपुर के 4 जिले 107 किलोमीटर तय करेगी ये यात्रा। 1 दिन का सफर होगा, यानी बस से ये सफर पूरा निकलेगा। इसके बाद नागालैंड में एंट्री होगी, 2 दिन में 5 जिलों से होकर निकलेगी और 257 किलोमीटर का सफर इसमें तय करेगी। असम आएगी, इसके बाद 8 दिन असम में रहेगी ये यात्रा। असम में चलेगी, 17 जिले असम के कवर किए जाएंगे, 883 किलोमीटर का सफर होगा। अरुणाचल प्रदेश, जिसका नाम हटा दिया गया था इस यात्रा से, लेकिन चौतरफा दबाव बना कि आखिर राहुल गांधी ने अरुणाचल से अपनी यात्रा क्यों नहीं निकाल रहे हैं, या पहले ऐलान करने के बाद कि अरुणाचल से यात्रा की शुरुआत करेंगे उसके बाद क्यों बदल दिया गया? तो इसके बाद कह लीजिए खाना पूर्ति के लिए सही, 1 दिन के लिए, सिर्फ 1 दिन के लिए एक ही जिले में अरुणाचल प्रदेश में यात्रा रहेगी और इसके बाद मेघालय आ जाएगी। यानी सिर्फ कहने के लिए जो आरोप लग रहे थे, क्योंकि जब भी भारत का कोई बड़ा नेता कोई पद में हो या नहीं हो, कोई बड़ा नेता, राहुल गांधी, जाहिर सी बात है विपक्ष का नेता का भले ही पद कांग्रेस को नहीं मिला हो लोकसभा में, लेकिन है तो सबसे बड़े नेता दूसरी पार्टी के, विपक्षी पार्टी के, नाम तो उनका ही है। तो इसीलिए जब भी कोई ऐसा नेता अरुणाचल जाता है तो चीन इसको लेकर हमेशा ऐतराज जताता है, और इसीलिए माना जा रहा था कि राहुल गांधी ने अरुणाचल का नाम हटा दिया। लेकिन अब सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 1 दिन अरुणाचल में राहुल गांधी की यात्रा रहेगी और अरुणाचल के बाद मेघालय में 1 दिन 5 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल यात्रा चली जाएगी मेघालय से, जहां 5 दिन के 7 जिलों में यात्रा जाएगी और 530 किलोमीटर का सफर होगा। बिहार आएगी, इसके बाद बिहार में 4 दिन में 7 जिलों से गुजरते हुए 425 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा।
इसके बाद झारखंड में 8 दिनों तक राहुल गांधी रहेंगे। यहां पर 13 जिलों से होते हुए 804 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इसके बाद उड़ीसा में 4 दिन 4 जिले कवर किए जाएंगे, 341 किलोमीटर का सफर होगा। छत्तीसगढ़ में 5 दिन में 7 जिले कवर किए जाएंगे, 536 किलोमीटर का सफर होगा। मध्य प्रदेश में 5 दिनों तक ये यात्रा रहेगी, 9 जिले कवर किए जाएंगे और 698 किलोमीटर का सफर होगा। इसके अलावा राजस्थान से यात्रा निकलेगी, फिर जहां 1 दिन रुकेगी, 2 जिले कवर किए जाएंगे और 128 किलोमीटर का सफर होगा। गुजरात में 5 दिनों तक ये यात्रा रहेगी, 7 जिले कवर किए जाएंगे, 445 किलोमीटर का सफर होगा। महाराष्ट्र जाएगी ये यात्रा, 5 दिन 6 जिले होते हुए 480 किलोमीटर की दूरी महाराष्ट्र में तय करेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के में सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश यात्रा जाएगी और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिन तक राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी। उत्तर प्रदेश वो जगह जहां पर कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, जहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है, जहां पर कांग्रेस पार्टी का वोट 2% से कम रह गया है, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट जीत पाई थी, जहां लोकसभा में राहुल गांधी 2019 के चुनाव में खुद अपनी सीट अमेठी हार गए थे, सिर्फ सोनिया गांधी की एक लोकसभा सीट बची हुई है कांग्रेस पार्टी के पास। तो इस उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर यात्रा गुजरेगी। सबसे ज्यादा दिन यात्रा उत्तर प्रदेश में ही रहेगी और उत्तर प्रदेश के जो 20 जिले हैं 11 दिन में कवर करेगी। 11 दिन में 1074 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार बुरी तरह से खो चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी की एक कोशिश होगी कि यहां पर किसी तरह से अपना जनाधार वापस पा सके। लेकिन यकीन मानिए इस कोशिश से कुछ नहीं होगा। आप चुनाव के 2 महीने पहले अगर करते हो तो उसका असर जमीन पर कभी नजर नहीं आता है। 2022 के विधानसभा चुनाव आपको याद होंगे, जब प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं के नाम पर चुनाव लड़ा था। प्रियंका गांधी ज्यादातर हिस्सों की इंचार्ज रही उत्तर प्रदेश के, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। राहुल गांधी खुद अपनी सीट हार गए और अगर ये लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने से इस उत्तर प्रदेश में 11 दिन तक रहने से कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये यात्रा निकाल रही है क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं। पहले इसका वक्त आपको याद होगा अक्टूबर में तय किया गया था, लेकिन राहुल गांधी की मर्जी नहीं थी उस वक्त और राहुल गांधी जो चाहते हैं वही करते हैं। अगर उस वक्त ये यात्रा निकाली गई होती तो शायद इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब निकली तो उसका कोई इंपैक्ट नजर नहीं आया। अगर इंपैक्ट होता तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव नहीं हारती। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो उसकी सरकार थी, वो भी हार गई। 2018 में मध्य प्रदेश में भी जीत हासिल की थी, हालांकि वो सरकार सिर्फ 1.5 साल ही चल पाई। उसके बावजूद कोई असर ना दिखने के बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि एन वक्त पे राहुल गांधी की यात्रा निकालने से कुछ कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, तो यकीन मानिए कोई फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग की कोशिश है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है और इससे राहुल गांधी की इमेज भी सुधरेगी। अब तो मुझे ये भी नहीं लगता, क्योंकि पहले जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो लगा था शायद कुछ हो जाए, लेकिन यकीन मानिए कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ समय की बर्बादी है। कांग्रेस के संसाधन, हालांकि उनके संसाधन है, उनका समय, वो कुछ भी करें। हम कहने वाले कुछ कौन होते हैं? बड़े बड़े रणनीतिकार उनके पास होंगे, हम जैसे लोगों की क्या हैसियत है उन लोग बड़े बड़े रणनीतिकारों के सामने। लेकिन जो आकलन है, जो अभी तक परिस्थितियां बता रही हैं, जो जमीनी सच्चाई बता रही, वो ये कह रही है कि राहुल गांधी अपना समय, कांग्रेस पार्टी का फंड और ऊर्जा सब बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा कोई अंजाम इसका नहीं होने वाला। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, अच्छा 11 दिन यात्रा उत्तर प्रदेश में रहेगी। कांग्रेस पार्टी एक और नीति बना रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी का दलित चेहरा उनको लगने लगे, उनको लगता है कि उनको उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से, जो सुरक्षित सीट है, वहां से उतारना चाहिए चुनाव में और इसका फायदा होगा। बताइए, अपना कर्नाटक से चुनाव जीत नहीं पाए थे जो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अपने स्टेट से चुनाव नहीं जीत पाए, वो मल्लिकार्जुन खड़गे वो उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतेंगे। ये सोच सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास ही हो सकती है और किसी के पास नहीं हो सकती है। जिस राज्य में 1991 के बाद से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की बीजेपी से कम सीटें लगातार आती रही हैं, जिस कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की 1991 के बाद से लगातार लोकसभा चुनावों में बीजेपी से कम सीटें आती रही हैं, वहां से है मल्लिकार्जुन खड़गे। और वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक में अपनी सीट से चुनाव नहीं जीत पाए, वो उत्तर प्रदेश आके कमाल कर देंगे।
अभी ये परम सोच जो है ना, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हो सकती है और कांग्रेस पार्टी ही पूरी तैयारी कर सकती है नगीना सीट से चुनाव लड़ाने की। मल्लिकार्जुन खड़गे को चर्चा चल रही है, हालांकि देखना होगा अब इस पे फाइनल फैसला क्या होता है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।